नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उस अध्याय नंबर 8 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार से संबंधित हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 8 है हमारा। आरबीएससी की जो टेस्ट सीरीज के रूप में हमारी चल रही है वीडियो, तो इसको जो है पूरा आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उस एग्जाम में इस बुकों से 100% इन बुकों से क्वेश्चन तो आता ही आता है, एज इट इज़ क्वेश्चन मिलते हैं। तो एक भी लाइन मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ से क्वेश्चन बन रहा हो और मैंने छोड़ दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे के सारे इस वीडियो में जो है डाल दिए हैं। तो इस टॉपिक का इतना विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार जो है आप इस टॉपिक को पूरा देख लोगे तो वापस आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट जो है हमने इस वीडियो को दिया है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए फटाफट शुरू कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक है। फटाफट वीडियो को आप शेयर कर लो, जल्दी से वीडियो को शेयर कर लो, ताकि आपके एक शेयर से, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी प्रकार से वीडियो को जो है बेहतर तरीके से आपके समक्ष अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जो है लेकर आते रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक नंबर 8 है क्लास 7 का। फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, राजस्थान में कब से कब तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। राजस्थान के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का प्रभाव कब से कब तक रहा। तो इसका सही आंसर रहेगा भाई 1818 से लेकर 1947 तक। तो 1818 से 1947 कहाँ गया, ये रहा। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल के अंतर्गत किसके प्रयासों से 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कानून बनाया गया। और उस समय जो है कौन सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनके प्रयासों से विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए गैर कानूनी घोषित किया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, राजा राममोहन राय। क्या रहेगा, राजा राममोहन राय। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत कौन से जिले में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर किया गया भाई, जयपुर के अंदर। और किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना जयपुर संरक्षण समिति के द्वारा। जयपुर संरक्षण समिति के द्वारा। ठीक है, एक जयपुर संरक्षण समिति बनाई गई थी। उस समिति के द्वारा जो है ना ये सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया था सबसे पहले। कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया। राजस्थान के अंदर कन्या वध को सबसे पहले कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया, जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर। तो यह किया गया सबसे पहले कोटा के अंतर्गत। कहाँ पर, कोटा के अंतर्गत कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अलवर रियासत द्वारा बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया, तो वह कब बनाया गया। तो इसका सही आंसर रहेगा 10 दिसंबर 1903। क्या रहेगा, 10 दिसंबर 1903, सॉरी 10 दिसंबर 1903 है, ये वाला आंसर रहेगा। इसमें थोड़ा सा इसको काट देते अपन, जस्ट क्लियर, अभी हो गया। चलो 10 दिसंबर 1903 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही सही रहेगा। 10 दिसंबर 1903 को जो है अलवर के अंतर्गत बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, चाकर या हली। देखो, चाकर या हली का मतलब होता है दास प्रथा। क्या होता है, दास प्रथा को चार्टर अधिनियम द्वारा कब समाप्त किया गया। ठीक है ना, चाकर का मतलब देखो, आप पहले के समय में कहते हैं ना कि मतलब अपने खेत वगैरह होते थे तो वहाँ पर हागरी रखते थे। हागरी कहते थे ना, हागरी, उसी को कहते हैं चाकर। क्या कहते हैं, चाकर। तो दास प्रथा जो है वो चार्टर अधिनियम द्वारा कब समाप्त की गई। एक चार्टर अधिनियम बनाया गया और उस अधिनियम के द्वारा जो है इस दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो यह कब समाप्त की गई, तो यह की गई है भाई 1833 के अंदर। कहाँ पर, 1833 में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1819 में सर्वप्रथम आधुनिक शिक्षा का स्कूल कहाँ खोला गया। कि सबसे पहले जो है ना 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल कहाँ खोला गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा अजमेर के अंतर्गत। कहाँ खोला गया भाई, अजमेर के अंतर्गत सबसे पहले आधुनिक शिक्षा का स्कूल खोला गया। तो डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रिटिश काल में
अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाया गया? बिल्कुल, ब्रिटिश काल जब था उस समय अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाया गया? तो यह जो है वह बनाया गया था, कब बनाया गया था भाई? 1835 के अंतर्गत। कब बनाया गया था भाई? 1835 के अंतर्गत बनाया गया था। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। एक मिनट में, तो लास्ट क्वेश्चन हमने क्या क्या देखा था? अजमेर बिल्कुल करेक्ट है। चलो ठीक है, ये भी करेक्ट ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9 कह रहा है कि 19वीं सदी के अंत तक राजस्थान के किस क्षेत्र को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी? 19वीं सदी के अंत तक राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसे छोड़कर बाकी सारी राजपूताना के अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं स्थापित या प्रारंभ हो चुकी थी? तो यह आंसर रहेगा जैसलमेर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भाई? जैसलमेर क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब जगह पर जो है शिक्षण संस्थाएं बन गई थी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अजमेर के सरकारी स्कूल को कब हाई स्कूल में बदला गया? सबसे पहले अजमेर की जो सरकारी स्कूल थी उसे हाई स्कूल में कब बदला गया? तो 1851, 1835 या फिर 1831 या फिर 1875। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1851। क्या रहेगा भाई? 1851, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है। देखिए मित्रों, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं उसकी क्यूज टेलीग्राम पे करवाई जाती हैं, और टेलीग्राम पर जो है आप इस वीडियो की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल फटाफट जो है जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी भाई? तो अजमेर के अंतर्गत मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो वह की गई थी 1872 के अंतर्गत। कब की गई थी? 1872 के अंतर्गत। लेकिन याद रखना, इस मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र जो है ना, प्रथम सत्र जो प्रारंभ किया गया था वह किया गया था 1875 से। कब से? 1875-76 से प्रारंभ किया गया था प्रथम सत्र। तो ये याद रखना, और स्थापना की गई थी 1872 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 21 अगस्त 1937 को सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 अगस्त 1937 को सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह की गई थी भाई पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा। और कहाँ की गई थी? तो उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ की गई थी भाई? उदयपुर के अंतर्गत। याद रखना, किसने की थी? पंडित जनार्दन राय नागर ने। तो सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ किया गया? मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ किया गया? तो क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा भाई 1861 यानी 61। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, सरकार द्वारा पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में कब प्रथम सरकारी स्कूल खोला गया था? तो कब खोला गया था भाई? अजमेर, ये मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो था वहाँ पर पुष्कर अजमेर में कब जो है कन्या स्कूल खोला गया था? तो वह खोला गया था 1866 यानी 1866 के अंतर्गत। बी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिवासियों के मसीहा, याद रखना, आदिवासियों के मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे भाई? उन्हें जो है ना आदिवासियों के मसीहा भी कहा जाता था और वागड़ के गांधी भी कहा जाता था। तो कौन है वो महान व्यक्ति जिनको जो है ये उपाधियां दी गई थी, मतलब उन्हें पुकारा जाता था इस नाम से? आदिवासी के मसीहा और वागड़ के गांधी कहा जाता था। तो क्या रहेगा इसका आंसर? रहेगा भोगीलाल पांड्या। क्या रहेगा भाई? भोगीलाल पांड्या। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा सही है। मित्रों, पूरा वीडियो जरूर देखना। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद कह रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक वापस बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि भोगीलाल पांड्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना? देखिएगा, इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए एक पाठशाला स्थापित की जो आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। बिल्कुल सही बात है। याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो भोगीलाल पांड्या ने की थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर के अंतर्गत 1904 के अंतर्गत। नेक्स्ट बता रहा है कि सत्य कथन बताइए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन बताओ, तो दोनों ही सही हैं। तो दोनों सत्य कहाँ लिखा हुआ? ये देखो सी में लिखा हुआ दोनों सत्य। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 13 वर्षीय भील कालीबाई का संबंध था। 13 वर्षीय यानी 13 साल की उम्र थी उनकी, किसकी? भील कालीबाई
भील बालिका थी एक कालीबाई। इनका संबंध कहाँ से है भाई? इनका संबंध है डूंगरपुर जिले से। कहाँ से भाई? डूंगरपुर जिले से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। देख लीजिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो कालीबाई हैं बहुत ही कम उम्र है, 13 वर्ष की उम्र थी इनकी। ये जो इस पाठशाला के अंतर्गत जो है पढ़ने जाती थी, और वहाँ पर जो है उन्होंने अपने गुरु को बचाने के लिए, गुरु को जब अंग्रेज लोग इस हमारे उसके ट्रक के पीछे बांध कर जो है खींच रहे थे, तो ये जो है ना फसल काट कर जो है खेत से आ रही थी। इनके हाथ में जो है एक वो दातली होती है, कुछ पता है काटने के लिए, तो वो थी। तो उसी से जो है भागकर इन्होंने उस रस्सी को काट कर उनके गुरु को पीछे घसीटा जा रहा था, तो वहाँ से बचा लिया था। तो उसी समय कोई अधिकारी थे जिन्होंने इनको पीछे से गोली मार ली, ठीक है ना। और फिर इनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन एक दिन रहे और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। और फिर अभी जो है इनका एक बड़ी जो है पूर्ति भी बनी हुई है वहाँ पर डूंगरपुर के अंतर्गत। तो याद रखिएगा 13 वर्षीय भील कालीबाई के बारे में ये थोड़ी सी स्टोरी है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेंगा भाई और एक और थे, मैं नाम भूल गया उनका, इनके गुरु थे, ठीक है ना। तो उन्हीं को बचाने के लिए इन्होंने जो है ये कोशिश की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आगे बात करते हैं, बीकानेर रियासत के महाराणा करणी सिंह के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। बीकानेर रियासत के महाराजा थे करणी सिंह। कौन थे भाई? करणी सिंह। उनके बारे में सत्य कथन बताना है। तो देखिए क्या रहेगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इनका जन्म 1924 में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। वे 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। इन्होंने छात्रवृत्ति की शुरुआत की। ये भी सही बात है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। क्या रहेगा भाई? उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? हीरालाल जी शास्त्री का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? जॉबनेर, जयपुर। क्या रहेगा? जॉबनेर, जयपुर, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, वनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? वनस्थली के अंतर्गत जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? तो वह की गई है किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा की गई भाई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हीरालाल शास्त्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए करते हैं विचार। क्या कह रहा है? फर्स्ट है कि 1948 में जयपुर स्टेट के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल सही बात है। फिर 30 मार्च 1949 में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ये भी बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे कौन? हीरालाल शास्त्री। कब बने थे? 30 मार्च 1949 को। अब कह रहा है कि सत्य कथन बताओ। तो दोनों ही सही है भाई, तो सिंपल से दोनों सही हैं, तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो याद रखना, वनस्थली में जीवन कुटीर की जो स्थापना जी थी वो की गई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा, और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना जो है वह की गई थी हीरालाल जी की पत्नी रतन शास्त्री के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रतन शास्त्री को निम्नलिखित में से नमस्ते सदा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रतन शास्त्री को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो देखिए रतन शास्त्री जो है हीरालाल शास्त्री की पत्नी, इनको जो है कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इन्हें पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, और जमनालाल बजाज अवार्ड भी मिला है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता किशोरी देवी का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता किशोरी देवी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो किशोरी देवी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो 24 का आंसर हमारा रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा भाई दुलारो का पास झुंझुनू के अंदर। कहाँ होता है इनका जन्म? दुलारो का पास झुंझुनू के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता मामा बालेश्वर दयाल का जन्म कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मामा बालेश्वर दयाल का जन्म कब हुआ था? तो देख लीजिएगा, आंसर दे रखे, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट आएगा? 10 मार्च 1905। कब हुआ था भाई? 10 मार्च 1905 को इनका जन्म हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस सामाजिक कार्यकर्ता ने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया गया था मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि जल जंगल और जमीन नामक आंदोलन जो है वह किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह जो है वह चलाया गया था भाई मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा। किसके द्वारा? मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए,
देखो पीडीएफ अभी तक पीडीएफ प्राप्त करने के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो मित्र फटाफट। बार बार ये ऐड मेरे बीच में आ रही है, अब तक लगता है आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पीडीएफ भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हो आप। नेक्स्ट है, आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी। आज़ादी से पूर्व राजस्थान के अंदर कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी भाई। तो देख लीजिएगा, सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, ये सभी जो है प्रचलित थी। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है भाई। देखो फर्स्ट दिया हुआ है दास प्रथा। दास प्रथा एक कुरीति थी, बिल्कुल सही बात है। अमृता देवी जो है वो खिजड़ली आंदोलन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। मेयो कॉलेज कहाँ है भाई, उदयपुर के अंतर्गत नहीं, ये कहाँ है, अजमेर के अंतर्गत। कहाँ है भाई, अजमेर के अंतर्गत है मेयो कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई थी, 72 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया हुआ विद्या भवन जो है वो कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया भाई। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो वह किया गया 1853 के अंतर्गत। कब किया गया, 1853 में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। आगे बात करते हैं 29 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिन्हें पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटा वह थे। देखो अभी मैंने आपको बात की थी कि एक तो थे नाना भाई खांट और एक थे सेंगा भाई और एक थी 13 वर्षीय काली बाई। तो इनके स्टोरी के बारे में बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले आपको। तो वो जो देखो याद है, एक तो नाना भाई टीचर थे और एक थे सेंगा भाई, ठीक है ना। तो नाना भाई को पहले जो है वो अधिकारी होते हैं ना, वो इनको वही पीट देते बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में सेंगा भाई जो है ना वह पाठशाला को चलाते हैं। तो फिर सेंगा भाई को भी जो ट्रक के पीछे भी बांध कर जो ये घसीटते हैं, तब काली बाई आती है और काली बाई इनको बचाती है, ठीक है ना। फिर काली बाई को गोली लग जाती है, ये स्टोरी है इनके बारे में। तो ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ और कौन से राज्य में डायन प्रथा, निर्मूलन प्रथा आदि प्रचलित थी। तो मेवाड़ और कोटा के अंतर्गत जो है ये प्रचलित थी। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। इसी के साथ मित्रों हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो फटाफट, ठीक है ना। वहाँ पर पीडीएफ और क्यूज वगैरह सब होती है, तो पीडीएफ भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो इस वीडियो की, ठीक है ना। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना, फटाफट जल्दी से, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।